हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के 19वें अध्याय का 5 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 19 और श्लोक 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मर्त्य अवतारः तु इह मर्त्य शिक्षणं रक्षबधाय एव न केवलं विभोः कुतः अन्यथा स्यात् रमतः स्वे आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम् मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम् मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम् रक्षोबधायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्यात् रमतः स्वयात्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम् रक्षोबधायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वयात्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम् रक्षोबधायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वयात्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य
माता जी मर्त्य मनुष्य के रूप में अवतार जिनका अवतार तो भी यह इस भौतिक जगत में मर्त्य शिक्षणम समस्त जीवों को विशेष रूप से मनुष्य को शिक्षा देने के लिए रक्षः बधाय रावण असुर को मारने के लिए एवं निश्चय ही नहीं केवल मात्र विभो श्री भगवान का कुतः कहाँ से अन्यथा स्यात् होगा रमतः रमण करने वाले का स्वे अपने आप में आत्मनः ब्रह्मांड के आत्मा सीता भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता का कृतानि वियोग के कारण उत्पन्न व्यसनानि सभी दुख ईश्वरस्य श्री भगवान के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध केवल मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण भगवान हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं है, अतः उन्हें अन्य किस कारण से माता सीता के अपहरण से कष्ट भोगने की क्या जरूरत थी। तात्पर्य: जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4:9 में कहा गया है, इस जगत में श्री भगवान दो उद्देश्यों से मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, असुरों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के हेतु भक्तों की रक्षा करने के लिए वे न केवल अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से वरन भक्ति पर दृढ़ रहने की शिक्षा देकर उन्हें तुष्ट करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वयं के उदाहरण से अपने भक्तों को यह शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश न करना उत्तम है, क्योंकि इसी से ही सभी कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 7:9-45 में पुष्टि की गई है।
यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम तुच्छम कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम तृप्यंत नेह कृपणा बहु दुख भाज कंडूतिवन मनसिजम विसहेत धीर। आध्यात्मिक ज्ञान में समुन्नत न होने वाले कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत हैं, सामान्य रूप से पारिवारिक जीवन स्वीकार करते हैं जिसमें संभोग की छूट है। इस प्रकार वे बारंबार इंद्रिय सुख भोगते हैं। यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्तों के लिए यह एक चेतावनी है। भक्तों को तथा संपूर्ण मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी नाना प्रकार के कष्टों को सहा, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। निसंदेह भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले। वास्तव में उनके लिए शोक करने का कोई प्रयोजन नहीं था। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कल एक भक्त इच्छा प्रकट कर रहे थे कि भगवान राम के अवतार के उद्देश्य के विषय में कुछ कथा होनी चाहिए। एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि भगवान राम के उद्देश्य के, भगवान राम के अवतार के अनेक उद्देश्य हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कई एक कारण है, कई एक उद्देश्य हैं। सब उद्देश्यों की चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती सीमित समय में, लेकिन अब उद्देश्य के विषय में बोलना है तो हम श्रीमद् भागवतम के श्लोक का चयन किए, क्योंकि इसमें किम पुरुष वर्ष में भगवान की स्तुति करते हुए हनुमान जी स्वयं भगवान के अवतार के उद्देश्य की चर्चा किए हैं। आप इस श्लोक में देख रहे हैं तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैवन केवलम विभो। भगवान का अवतार हुआ रावण के वध के लिए, ये प्रसिद्ध बात है। लेकिन कह रहे हैं कि केवल रावण के वध के लिए भगवान अवतार नहीं लिए, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था मर्त्य शिक्षण, मनुष्य जाति को शिक्षा प्रदान करना। भाई कैसे इस बात को कह रहे हैं कि मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए अवतार ग्रहण किए, तो कह रहे हैं कि कुतोन्यथा स्याद रमतः स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। अरे जो ईश्वर है, सर्वसमर्थ है और आत्मा राम है, आनंद घन है, तो वह व्यक्ति सीता के कारण दुख क्यों भोगेगा? और ऐसा हम देखते हैं भगवान राम के चरित्र में कि सीता के लिए बहुत कष्ट झेले, बहुत दुखी हो गए। तो एक तरह से वे शिक्षा प्रदान करते हैं। भगवान का यह चरित्र है तो शिक्षा प्रदान करने के, क्या शिक्षा प्रदान करने के लिए, ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन अब इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए आपको भगवान के गुण को जानना होगा। भगवान को भूरि कर्मा कहा जाता है। भगवान एक साथ अनेक कर्म करते हैं। तो भगवान की लीला एक है, लेकिन उस शिक्षा अनेक है। तो अब शिक्षा का वर्गीकरण करें तो जो विरक्त हैं,
तो उनके लिए शिक्षा भगवान दिए कि स्त्री में आसक्ति करेंगे तो दुख से निवारण नहीं हो सकता। यह भगवान शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि स्त्री में कोई आसक्त है तो उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, अब दुख से दूर नहीं रह सकता। और इसी बात को दर्शाने के लिए भगवान लीला किए। लेकिन इसके साथ ही भगवान के इस लीला से यह भी शिक्षा है कि कोई व्यक्ति विवाह किया तो विवाह के मर्यादा का निर्वाहन करना होता है। विवाह के गरिमा को स्थापित रखना होता है और विवाहिता पत्नी के लिए कोई भी कष्ट झेला जा सकता है। और इसके साथ ही जो भक्त हैं तो उनको भगवान और भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि भक्ति में सुख है, भक्ति भगवान की अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, यह सुख स्वरूपा है। इसमें सुख की अनुभूति होती ही है, लेकिन सुख का भेद किया गया। एक को संयोग रस कहा गया है और एक को वियोग रस कहा गया। तो भगवान राम अपने लीला से दर्शाते हैं कि वियोग का सुख भी बहुत उन्नत है। और वास्तव में भगवान सीता के लिए दुख नहीं भोगे, बल्कि वियोग के सुख का अनुभव किए। तो भगवान के इस लीला के कई एक पक्ष हैं, तो हम लोग आज प्रथम पक्ष को लेकर के विचार करेंगे और कल द्वितीय पक्ष को लेकर के विचार करेंगे। तो भगवान शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं कि जो स्त्री में आसक्त होगा तो उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। और इस बात को हनुमान जी कह रहे हैं कि मर्त्यावतारस तुहमर्त शिक्षणम रक्षो बधायैवन केवलम विभो। हनुमान जी यह नहीं कह रहे हैं कि भगवान राम केवल मनुष्य को शिक्षा देने के लिए अवतार ग्रहण किए, बल्कि यह कह रहे हैं कि केवल रावण का वध करने के लिए अवतार नहीं लिए, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए अवतार ग्रहण किए। तो स्पष्ट है कि भगवान के अवतार का एक उद्देश्य था रावण का वध करना। रावण बहुत ही दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था, बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था और वह ब्रह्मा जी की आराधना किया। और ब्रह्मा जी जब उस पर प्रसन्न हुए तो वर मांगा कि हमारी मृत्यु न देवता से हो, न असुर से हो, न गंधर्व से हो, न गरुण से हो। और ऐसे वह वर मांगा और ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न थे और ब्रह्मा जी उसको वर दे दिए। ठीक है, अब जब वर प्राप्त कर लिया तो बहुत कष्ट देने लगा, दुनिया को बहुत सताने लगा। और देवता लोग कि यह स्थिति हो गई कि उनको स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। वे बहुत दुखी थे और इसी क्रम में एक घटना हुई। महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ कर रहे थे, देवताओं का आवाहन किया जा रहा था, तो उस यज्ञ में सारे देवता उपस्थित हुए। वहाँ देवता उपस्थित थे, यद्यपि सब लोग प्रत्यक्ष उनको देख नहीं रहे थे। तो सब देवता वहाँ उपस्थित हुए
तो कह रहे हैं कि ता समेत यथा न्यायम तस्मिन सदस्य देवता अब्रुवं लोक कर्तारम ब्रह्मांडम वचनम ततः। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हो गए। अब ब्रह्मा जी जो वहाँ उपस्थित हो गए तो उसी यज्ञ में देवताओं को एक अवसर मिला और ब्रह्मा जी से वे कहने लगे कि भगवान स्तत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षस सर्वान्नो बाधते विरजात शासतुम तम शक्नुम। देवता लोग कहे कि त्वत्प्रसादेन आप उसको वर दिए हैं, आपके वर के कारण जो रावणो नाम राक्षस, जो रावण नाम का राक्षस है, सर्वान्नो बाध्यते विरजात, अपने पराक्रम से अपने शक्ति से हम सबको कष्ट दे रहा। ध्यान रखना चाहिए कि यज्ञ के लिए देवताओं को बुलाया गया, देवता वहाँ उपस्थित हुए हैं और उसी यज्ञ के अवसर पर ही अपने दुख को ब्रह्मा जी से निवेदित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शासतुम तम शक्नुम, हम लोग उस पर शासन नहीं कर सकते, उसका व्यवहार बहुत उच्छृंखल है, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो या तस्मै बरो दत्त प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तस्य तम नित्यम सर्वम तस्य क्षमामः। अरे कि आप उसको वर दिए हैं तो आपका सम्मान करते हुए हम लोग तो रावण के विरुद्ध कुछ कर भी नहीं रहे। आप चूंकि वर दिए हैं, सबसे ऊपर है, उसको स्थापित कर दिए हैं, तो वह रोज गलती कर रहा, रोज अत्याचार कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको क्षमा कर देते हैं। उद्वेजंती लोकास्त्रेन उच्छ्रितान द्वेष्ट दुर्मति सक्रम त्रिदश राजानम प्रदर्शयितु इच्छति। रावण के विषय में देवता लोग कह रहे ब्रह्मा जी से कि उद्वेजंती लोकान स्त्रीन, वो तीनों लोक को भयभीत किया है, उद्वेग दे रहा है, और उच्छ्रितान, वो बिल्कुल उच्छृंखल हो गया है, किसी भी अनुशासन का पालन नहीं करता और सबसे द्वेष कर रहा है। दुर्मति, उसका मति बिल्कुल दूषित है। अरे वह यह चाह रहा है कि जो देवताओं के इंद्र शासक हैं, देवताओं के जो राजा हैं, तो उस पर भी हम शासन करें, उसको भी वह दबोचना चाहता है। और ऋषिन यक्षान सगंधर्वान ब्राह्मणान असुरांश तदा अतिक्रामत दुर्धर्षो वरदानेन मोहित। आप उसको वर दे दिए हैं, आपके वर देने से वो इतना घमंड में हो गया है कि किसी को कुछ नहीं गिनता, चाहे वे ऋषि मुनि हो या यक्ष हो, गंधर्व हो, ब्राह्मण हो, असुर हो, सबका अतिक्रमण कर रहा है। उसका ऐसा प्रभाव है कि उसको कोई शांत नहीं कर सकता। वो आप वरदान दिए हैं और उससे उसका घमंड बढ़ गया है। अब इतना उसका प्रचंड शासन है, उसका ऐसा प्रभाव है, ऐसा उसका भय है कि नयनम सूर्य प्रतपति, सूर्य तो गर्मी देते हैं, खास करके जून का महीना में, मई जून में, अप्रैल में, तो सूर्य तो सबको तप्त कर देते हैं, लेकिन सूर्य का हिम्मत नहीं है कि रावण के यहाँ गर्मी दे दे। न प्रतपति, जिधर रावण है तो उधर वे गर्मी नहीं दे सकते, ताप नहीं दे सकते। और पार्श्वे वातिन मारुत, ऐसा उसका प्रचंड प्रताप था
कि हवा उसके नजदीक तेज नहीं चल सकता था। हवा का बहुत शक्ति है ना, और सब जगह आंधी आ जाए भले ही, जहां रावण है तो वहां हवा तेज नहीं चल सकती। कह रहे हैं कि पार्श्वे वातिन मारुत और चलोर्मी माली तम दृष्टवा समुद्रोपि न कंपते। आप देखते हैं कि समुद्र के स्वभाव में है कि उसमें उर्मियां, लहरें आती रहती है। समुद्र के लिए कह रहे हैं कि उर्मी माली, एक लहर नहीं, लहर के पीछे लहर, लहर ऐसे, वे लहर का माला है। लेकिन रावण का ऐसा प्रचंड प्रताप है कि उसके नजदीक समुद्र हिल नहीं सकता। कह रहे हैं कि समुद्रों पे न कंपते, सब जगह भले लहर वो मारता रहे लेकिन रावण के नजदीक वो कांप नहीं सकता, हिल नहीं सकता, ऐसा उसका प्रचंड है। हम लोग बहुत उद्विग्न है, बहुत भयभीत है। हम लोगों को स्त्रियों के साथ स्वर्ग से नीचे पटक दिया। अब आप कोई उपाय बतलाइए, आप वरदान दिए हैं तो आप ही कुछ उपाय बतलाइए कि कैसे उससे मुक्ति मिलेगी। और ब्रह्मा जी कहे कि उपाय है, हम जरूर वरदान दिए हैं। तो हमसे वो वर मांगा तो कहा कि कोई देवता हमको पराजित न कर सके, कोई दैत्य पराजित न कर सके, कोई यक्ष पराजित नहीं कर सकते। तो जिसका जिसका नाम लिया तो उसमें मनुष्य का नाम नहीं लिया है। वे अपने बल के घमंड में था तो उसके दिमाग में तो ये बात ही नहीं आया कि मनुष्य भी हमको पराजित कर सकता है। मनुष्य के प्रति इतना उसकी अवहेलना बुद्धि थी, बुद्धि थी कि मनुष्य का नाम नहीं लिया है। तो भाई उपाय तो है, मनुष्य उसका वध कर सकता है। हम ऐसा उसको वर नहीं दिए हैं कि मनुष्य न वध करे। जिसका जिसका नाम लिया तो मैं कह दिया तथास्तु, लेकिन अपने घमंड के मारे मनुष्य का नाम नहीं लिया तो मनुष्य उसका वध कर सकता है। बहुत उसको घमंड था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो शिव जी को आहुति दे रहा था तो अपने गर्दन को ही काट करके और शिव जी के सामने डाल देता था। और शिव जी बड़े प्रसन्न होते थे कि बड़ा समर्पित भक्त है, तुरंत उसका गर्दन आ जाता था। और गर्दन काटा और तब तक नया गर्दन आ गया तो पहले वाले ललाट पर देखा तो लिखा है कि मनुष्य से वध लिखा हुआ है। भाई ललाट पर ब्रह्मा जी कोई एक चीज लिख दिए हैं। तो रावण उस लिपि को पढ़ने में दक्ष था। ललाट पर सबके ललाट पर लिखा गया है, लेकिन हम लोग तो पढ़ नहीं सकते हैं। रावण कोई एक चीज जानता था तो पढ़ा कि मनुष्य और बंदर से मृत्यु तो हंसने लगा। ये भी कभी संभव है? तो ब्रह्मा जी कहे कि भाई उपाय है। अब ब्रह्मा जी उपाय बतला दिए, तब तक उसी यज्ञ में देवता लोग देखे कि भगवान भी आ गए हैं। अब जब भगवान वहीं उपस्थित हो गए तो सब देवता भगवान के पास गए और कहे कि ब्रह्मा जी उसको वर दे दिए हैं, लेकिन मनुष्य का बंधन नहीं है। ऐसा नहीं वे कहें कि मनुष्य वध नहीं कर सकता। तो भगवान से कहे कि हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। वह उत्सादयति लोकांस्थिन स्त्रियश्चाभ्यु उपकर्षति तस्मात् तस्य वधोदृष्टो मनुष्येभ्यो परम तप। वे कहे कि बहुत अत्याचार कर रहा है, खास करके किसी भी स्त्री का अपहरण कर लेता है। रावण केवल सीता जी का अपहरण नहीं किया,
वो बहुत लंपट था, वे किसी भी स्त्री का अपहरण कर लेता था। वो कहे कि सब बहुत दुखी हैं, कुछ उपाय कीजिए। तो भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन पूछे कि कैसे उसका निवारण हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है। अब देवता लोग कहे कि अब आप क्या नहीं जानते हैं, लेकिन अब हम लोगों से पूछ रहे हैं, तो मनुष्य से उसका वध हो सकता है। ब्रह्मा जी इससे अभय दान नहीं दिए, तो देवता लोग प्रार्थना किए कि अच्छा होगा कि आप मनुष्य रूप में अवतरित हुई। अभी दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, तो आप ही इनके पुत्र के रूप में अवतरित हो जाए और रावण का वध कीजिए। तो देवता लोग भगवान से प्रार्थना किए थे, क्योंकि रावण का वध केवल मनुष्य के द्वारा ही संभव था। तो भगवान ने रावण का वध करने के लिए ही मनुष्य रूप में प्रकट हुए। वे इतना तो सत्य है कि रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किए, लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि न केवल यही कारण नहीं था, इसके अतिरिक्त या इससे भी महत्वपूर्ण कारण था मर्त्य शिक्षण। भगवान मनुष्य जाति को शिक्षा देना चाहते थे। यदि ऐसा नहीं होता तो सीता के लिए इतना दुख अनुभव क्यों करते। वे तो आत्मा राम है और आनंद घन है, और फिर भी वे दुख का अनुभव किए, इसका प्रदर्शन किए, तो उसके पीछे कारण है कि मनुष्य को शिक्षा देना चाहते कि स्त्री में आसक्ति होगी तो दुख भोगना ही पड़ेगा। देखिए, भगवान जब वन में गए और सीता जी का अपहरण हो गया, और भगवान उसके लिए बहुत दुखी हुए। आप लोग कथा जानते हैं कि कैसे सीता का अपहरण हुआ। जब मारीच कपट मृग बन करके आया, तो अब सीता जी कहने लगे कि यह मृग बहुत सुंदर है, बहुत रोचक है, अब इसका वध होना चाहिए। तो वो मारीच वो सीता जी के नजदीक जा रहा था, इसीलिए कि उनके दृष्टि पड़ जाए। सीता जी पुष्प चयन के लिए बगीचे में थी, वो वन में ही वो पुष्प का पौधा था, तो उधर पुष्प चयन करने के लिए गई थी। और तब तक वह कपट मृग नजदीक आ गया, और नजदीक आकर के दूर भागता था, फिर सामने आता था। वो यही कोशिश करता था कि सीता जी की दृष्टि पड़ जाए, और सीता जी की दृष्टि पड़ी तो वहीं से पुकारने लगी, भगवान को पुकारने लगी, और लक्ष्मण जी को पुकारने लगी कि अरे यह विचित्र मृग देखिए, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, ये देखिए। और एकदम स्पष्ट शब्दों में कहे, ये देखिए ये बहुत सुंदर मृग है, और इसको आप पकड़ करके ले आइए। यदि इसको आप जीवित पकड़ करके लाते हैं तो इसको हम लोग अयोध्या में ले चलेंगे और प्रदर्शनी में रखेंगे, बहुत लोग इसको देख करके प्रसन्न होंगे, और कदाचित इसको जीवित पकड़ने में सक्षम नहीं है तो इसका चर्म लाई, इसको मार करके लाइए। वे चर्म क्या करेंगे? तो सीता जी कह रही हैं कि हम लोग उस पर बैठेंगे, आपके साथ मैं उस पर बैठूंगी और सुख अनुभव करूंगी। अब सीता जी की इच्छा देख करके भगवान धनुष बाण ले करके मृग का पीछा किए।
यद्यपि लक्ष्मण जी कह रहे थे कि वास्तविक मृग नहीं है, कपटी मृग है, लेकिन भगवान कहे कि अरे यह चाह रही है, इसके बहुत तीव्र इच्छा है, तो मैं जा रहा हूँ। भगवान गए और मृग तो भागने लगा, कभी भगवान के तरफ देख रहा है, कभी भाग रहा है। भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और उस पर बाण चला दिए। ज्यों ही बाण चलाए तो एकदम भगवान राम के आवाज में वो बोलने लगा, हे लक्ष्मण रक्षा करो, हे सीता, ऐसे बोलने लगा। और भगवान तो वध कर दिए और वो अपने रूप में हो गया। भगवान और उसका वध करके और बड़ी तेजी से अब अपने आश्रम की तरफ चले। और ज्यों ही भगवान आश्रम की तरफ बढ़े और तब तक उनके पीछे एक सियारिन बड़े ही विभत्स स्वर में, बड़े ही कर्कश स्वर में आवाज करने लगी। अब उस आवाज को सुन करके उसी समय भगवान के मन में विचार आने लगा कि कोई न कोई बहुत भारी अपशकुन है। और भगवान बहुत तेजी से चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में सोचते हुए आ रहे हैं कि अब तो हम आश्रम पर जा करके सीता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अशुभम वत मन्येहम गोमायुर वास्यते यथा स्वस्ति स्यादपि वैदेह्या राक्षस भक्षणम बिना। उनके मन में संशय होने लगा कि इतना अपशकुन हो रहा है और हमको नहीं लग रहा है कि अब सीता सुरक्षित है। और भी क्यों सीता सुरक्षित नहीं है? अब तो लक्ष्मण जी को रह करके आए हैं, तो भगवान अपने से विचार करने लगे कि यह जिस स्वर में बोला है, हमारी आवाज किया है, ये मरते समय बोला लक्ष्मण रक्षा करो, तो सीता जरूर लक्ष्मण को भेज देगी। भगवान अपने से ये अनुमान कर रहे हैं अपशकुन को देख करके और सीता के स्वभाव को समझ करके। तो वे रास्ते में जा रहे हैं और कई एक विकल्प सोच रहे हैं कि क्यों इतना अपशकुन है। सीता का कोई राक्षस खा गया या अपहरण कर लिया कि अभी ले करके जा रहा है, रास्ते में है, ये क्या हो सकता है? वे बहुत चिंतित थे और केवल वो सियारिन का आवाज ही नहीं आ रहा था और भगवान के बाएं आंख भी फड़क रहे थे। अब तो उनको और चिंता हो गई कि कोई न कोई अपशकुन जरूर है। और वे तो बहुत तेजी से जा रहे थे और तब तक देखे कि लक्ष्मण उधर से आ रहा है। अब तो लक्ष्मण को देखते ही भगवान सीधे बोले कि लक्ष्मण तुम यह क्या कर दिया? सीता को अकेली छोड़ करके तुम यहाँ कैसे आ गया? हम तो सीता की रक्षा के लिए तुमको रखे थे, तो हमारी आज्ञा का अवहेलना कैसे कर दिया? हाय हाय लक्ष्मण, तुम ऐसा कार्य कर दिया कि हमारे मन में तो एकदम निश्चित विचार आ रहा है कि अब जा करके हम लोग आश्रम को सुना पाएंगे, अब सीता वहाँ नहीं मिलेगी। तुम कैसे आ गया? बहुत भारी गलती किए हो। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हम अपने से नहीं आए हैं, अब सीता ऐसी ऐसी बात बोली है कि उसके प्रेरणा से, उसके बात से दुखी होकर के मैं आ गया। और फिर भी भगवान कहने लगे कि तुम स्त्री की बात मान करके और हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और वो भी स्त्री जो क्रोध में थी और क्रोध भरे वचन को सुन करके तुम हमारे आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तुम बहुत भारी गलती किए हो। अब लक्ष्मण के साथ वो भगवान आ रहे हैं और रास्ते में बहुत चिंतित हैं।
वाल्मीकि रामायण में कई एक अध्याय में इसको दिया गया है। और अब भगवान जब वहाँ से चल रहे आ रहे हैं तो रास्ते में ही अब उनको पसीना छूटने लगा और वे लड़खड़ाने लगे। स्पष्ट लिखा गया है कि अस्खलत रामो बेपतुश्चास्य जायते। एक तो चलने में भगवान लड़खड़ा रहे थे और चिंता के मारे थर थर कांप रहे थे। बेपतुश्चास्य जायते। और अब सीता का स्मरण करके वे बहुत दुखी हैं और अब वहाँ न पा करके लक्ष्मण जी कहे कि हम लोग अन्वेषण करते हैं। तो पहले तो लक्ष्मण जी को भेजे कि जा करके देखो कि कहीं गोदावरी नदी में तो नहीं है। और लक्ष्मण जी दौड़ करके गए और घाट पर देखे, इधर उधर आवाज दिए और फिर भी सीता की प्राप्ति नहीं हुई, सीता नहीं मिली। तो आकर के भगवान से बोले और भगवान खुद गए देखने के लिए। अब वे भी निराश लौटे तो अब तो सीता का स्मरण हो रहा है। अब सीता के गुणों का स्मरण करके और वे एकदम पागल जैसा चलने लगे और बोलने लगे। वे वृक्षों से पूछने लगे। ऐसा लिखा गया है कि भगवान कह रहे, हा गुण खान जान की सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता। वे रोने लगे, कहने लगे कि हाय सीता तुम कहाँ चली गई, तुम तो बहुत पवित्र हो, व्रत का पालन करने वाली हो, नियम का पालन करने वाली हो। और लक्ष्मण समुझाए बहुभांति पूछन चले लता तरुपाती। लक्ष्मण जी बार बार भगवान को समझा रहे थे कि धैर्य रखिए, लेकिन भगवान की यह स्थिति हो गई थी कि एक एक वृक्ष से पूछ रहे थे कि तुम सीता को देखे हो। अब भगवान जिस वृक्ष को देखते थे तो सीता के संबंध को जोड़ करके या सीता के सादृश्य को देख करके और वे पूछने लगते थे कि तुम इसको देखे हो, तुम देखे हो। ऐसा कई एक वृक्षों से पूछ रहे हैं। और हम तो अब सब वृक्षों से कैसे पूछ रहे हैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन दो चार उदाहरण आप सुन सकते हैं। वे कदम्ब के वृक्ष को देखे तो कदम्ब के वृक्ष से पूछने लगे, अस्ति क्वचित त्वया दृष्टा सा कदम्ब प्रिया प्रिया। वे कदम्ब के वृक्ष से पूछ रहे हैं कि तुम सीता को देखे हो। वे कदम्ब का पुष्प उसको बहुत प्रिय है। और कदम्ब यदि जानी से संस सीता शुभानना। हे कदम, यदि तुमको सीता का कुछ पता है तो तुम बतलाओ। और स्निग्ध पल्लव संकासम पीत कौशे वास। अरे कि सीता पीत वस्त्र पहनी हुई थी, वह नए नए कोमल पत्ते हैं उसके रंग का है और वो पीत वस्त्र पहनी है, तुमको पता हो तो बतलाओ। और संसस्य यदि वा दृष्टा बिल्बो पमस्तनी। अब जब बेल वृक्ष रास्ते में मिला तो भगवान ने अब बेल से संबंध जोड़ रहे, कह रहे हैं कि सीता का बक्षोज स्तन तो बेल के समान है, तुम्हारे फल के समान उसका स्तन है, तुम क्या सीता को देखे हो, तुम बतलाओ। अथवा अर्जुन संस्तम प्रियम ताम अर्जुन प्रिया जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवती वा न वा। वे अर्जुन वृक्ष से पूछ रहे हैं, अरे केवल इतना तुम बतला दो कि सीता जीवित है कि नहीं, तुमसे उसको बहुत प्रेम है। अब अशोक के वृक्ष को देख करके भगवान पूछ रहे हैं कि अशोक शोकापनुद शोकोपहत चेतन। कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम अशोक है
और हमारी तो स्थिति है कि शोक के मारे हम मूर्छित हुए जा रहे हैं, हमारी चेतना का लोप हो रहा है। तो अपने नाम को सार्थक करो, सीता का कुछ पता बतलाओ, हमारे शोक को दूर करो। त्वन्नामानम कुरु क्षिप्रम प्रिया संदर्शनम दर्शने नमा, हमारे प्रिया को तुम दिखा दो, हमारे शोक को दूर करो, तब तुम्हारा नाम सार्थक होगा। यदि ताल त्वया दृष्टा पक्व तालो पपस्तनी, वे ताल वृक्ष को देख करके कह रहे हैं कि सीता का स्तन पक्व ताल वृक्ष के समान है, तुम्हारे पके हुए फल के समान है और तुम्हारी ऊंचाई भी बहुत अधिक है, तो तुम सीता के विषय में बतलाओ कहाँ है। कथयस्व बरारोहम कारुण्यम यदि ते मयि, थोड़ी भी हम पर तुमको दया है, हमारे प्रति करुणा है, तो तुम देख करके सीता को बतलाओ कि कहाँ है। यदि दृष्टा त्वया जम्बो जाम्बवद समप्रभा, जामुन के वृक्ष को देख करके कह रहे हैं कि जैसे जाम्बुनद सोना का प्रभा होता है, जैसे जाम्बुनद सोना की कांति है, तो वैसे ही सीता की कांति है। तो हे जम्बू वृक्ष, तुम सीता का पता बतलाओ, वो कहाँ है। प्रिया यदि विजानासी निसंक कथयस्व में, तुम संकोच मत करो, कुछ भी सीता के विषय में तुमको जानकारी है तो तुम अवश्य बतलाओ। तो ऐसे रास्ते में भगवान एकदम पागल के समान विकल हो करके वृक्षों से पूछते हुए आ रहे हैं। अब जब लक्ष्मण को भेजे गोदावरी के तट पर, गोदावरी पर कुछ पता नहीं चला, तो भगवान खुद गए और फिर पर्वत से पूछने लगे। और भगवान कह रहे हैं कि सुन लो पर्वत, वो सीता का तुमको पता बतलाना है, और यदि तुम सीता के विषय में नहीं बतलाते हो तो तुमको मैं ध्वस्त कर दूंगा, तुमको जला डालूंगा, तुम्हारी यह स्थिति बना दूंगा कि एक भी घास तुम पर नहीं उगेंगे। अब फिर सरजू के तट नहीं, गोदावरी के तट पर जाते हैं, गोदावरी के तरफ देख करके कहते हैं कि हे नदी, तुम सीता का पता बतलाओ, नहीं तो तुम्हारे जल का मैं सुखवा दूंगा। तो भगवान कभी कभी बहुत क्रोध में बोल रहे थे, लक्ष्मण जी उनको समझा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी के समझाने पर भी उनकी विकलता कम नहीं हो रही थी। अब अंततः वो भगवान एक जगह बैठ गए लक्ष्मण जी के साथ और बहुत सीता का स्मरण करके बहुत दुख का अनुभव करने लगे। वो कई एक बात वे बोल रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण में 2 अध्यायों में विशेष रूप से भगवान के शोक का वर्णन किया गया है, और उसमें ऐसा वे वर्णन कर रहे हैं कि लग रहा हो कि सीता को देख रहे हैं। देखिए, भगवान सीता के अदृश्य होने से दुखी हैं, न दिखने से दुखी हैं। सीता कहीं दिख नहीं रही है, खोजने पर भी नहीं दिख रही है, लेकिन भगवान के एक स्थिति ऐसी हो गई, ऐसी सीता में आसक्ति है कि आसक्ति के मारे ऐसा लग रहा है कि सीता को देख रहे हैं। देखिए, आसक्ति का लक्षण ही है कि कुछ कुछ आभास होने लगता है। आप भजन के क्रम में भी एक स्तर है आसक्ति, उसका वर्णन पढ़ते हैं तो उनमें झुक 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 ऐसे भगवान का कुछ आभास होने लगता है। कभी कभी उनके पीताम्बर दिखने लगता है, कभी कभी बंसी की ध्वनि सुनाई देने लगती है। तो भगवान का जो सीता में आसक्ति है, तो अब ऐसे बोल रहे हैं कि मानो सीता को देख रहे हैं। तो कहें कि सीता अपश्यन धर्मात्मा शोकोपहत चेतन बिललाप महाबाहु राम कमल लोचन। भगवान परम सुंदर हैं,
लेकिन शोकोपहत चेतना। अब सीता के विरह में उनकी यह स्थिति है कि चेतना का ही लोप हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुरंत मूर्छित होकर के गिर जाएंगे। और कह रहे हैं कि पश्यन निव चताम सीता अपश्यन मन मथार्दित। अब सीता का दर्शन नहीं हो रहा है, सीता के विरह में तो बिल्कुल व्याकुल हैं और एक तरह से सीता के चलते वे काम से मूर्छित हो रहे हैं, अर्दित हो रहे हैं। लेकिन पश्यन निव जो बोल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वे देख रहे हैं। तो उवाच राघवो वाक्यम बिल्लाप अश्रु बिल्लापाश्रय दुर्वचनम। वे रो रहे हैं। अब रो रहे हैं तो रोने के चलते बोलना कठिन हो रहा है, बहुत कठिनाई से बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि मानो सीता को देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि त्वम अशोकस्य शाखा भी पुष्प प्रियतरा प्रिय आवृणोसी शरीरम ते मम शोक विवर्धनी। अरे सीता को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम को अशोक का पुष्प बहुत प्रिय है और तुम अपने को अशोक के तना के पीछे छिपा रही हो, तो आप वृंदोसी शरीरम में मम शोक विवर्धनी। तुम ऐसा विनोद कर रही हो कि अपने को अशोक के तना के पीछे छिपा रही हो और इसका परिणाम समझ रही हो कि इससे हमारा शोक बढ़ रहा है। तुम तो हंसी में अपने को छिपा रही हो, लेकिन हमारी स्थिति पर विचार करो कि कितना हमको कष्ट हो रहा है। और कदली कांड सदृशी कदल्या समृता बुभौ उरु पश्यामि ते देवी नाश सकता निगृहीतुम। और कदली को, केले को संबोधित, केले को देख करके भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे जो दोनों जांग हैं तो केले के डंठल के समान है। तो अपने जांग को तुम केले के डंठल के पीछे, केले के वृक्ष के पीछे छिपा रही हो, यह ठीक नहीं है। कर्णिकार बनम भद्र हसंती देवी सेव से तुम कन्नाइल के वृक्ष समूहों में जहाँ बहुत पुष्प खिले हुए हैं तो हंसते हुए तुम वहाँ छिप रही हो। अरे तुमको यह नहीं पता है कि तुम्हारे उपहास से हमको बहुत कठिनाई हो रही है, बाधा बहने न वही, उससे हमको तो बहुत कष्ट हो रहा है। और विशेषण आश्रम स्थाने हासो अथ न प्रशस्यते। वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि तुमको हंसी करना बहुत पसंद आता है, लेकिन अब हम लोग जहाँ हैं इस वन में जैसा जीवन जी रहे हैं तो इस स्थिति में हंसी करना ठीक नहीं है, तुम ऐसा मत करो। तो ऐसे वृक्षों को देख करके अब उनको लग रहा है कि सीता वहीं छिपी हुई है और पश्चिम निवा, ऐसा लग रहा है कि देख रहे, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन कई एक बार पुकारने के बाद भी अब सीता तो वहाँ उपस्थित हुई नहीं। तब अब फिर लक्ष्मण जी से कहने लगे कि स्वव्यक्तम राक्षसी सीता भक्षिता व हृतापि वा। अब लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हम इतना पुकार रहे हैं, हम इतने कष्ट में हैं और सीता हमारे समक्ष नहीं आ रही है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि या तो सीता को कोई राक्षस खा गया या अपहरण कर लिया। नहीं सा बिलपंतम माम असंप्रति लक्ष्मण। यदि वह जीवित होती और हम इतना दुखी हैं तो हमारे इस दुख को देख करके ऐसा नहीं हो सकता कि दौड़ करके हमारे पास नहीं आती। इतना आवाज़ देने पर भी वो नहीं आ रही है, तो इसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि या तो कोई राक्षस खा गया या अपहरण करके चला गया। एतानि मृगयुत्थानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण ससंति इव
हिमे देवी भक्षिता रजनीचरे। भगवान ने मृगों के तरफ देख करके कह रहे हैं कि ये जो मृग जैसे रो रहे हैं, इनके आंखों से अश्रु आ रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि सूचना दे रहे हैं कि अब सीता जीवित नहीं है, वो यहाँ नहीं है। न हा ममार्य को यातासी हा साध्वी बरवर्णिनी हा सकामाद्य कैकेयी देवी मेद्य भविष्यति। अब भगवान धैर्य छोड़ करके और सीता को संबोधित करने लगे, तुम कहाँ चली गई, तुम कहाँ हो? अरे आज तो कैकेयी का साध पूरा हो गया, वो बहुत प्रसन्न होगी। तुम्हारे मृत्यु से कैकेयी बहुत प्रसन्न होगी। सीतया सह निर्यातो बिना सीता मुपागत कथम नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तः पुरम मम। अब लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हम तो सीता को लेकर के आए अयोध्या से, अब सीता के बिना हम अयोध्या में कैसे प्रवेश करेंगे? अब सीता के बिना हम अयोध्या में नहीं प्रवेश करते। अरे अयोध्या में प्रवेश करने की बात तो दूर है, हमें स्वर्ग भी जाना हो, हमारी मृत्यु भी हो, तो हम सीता के बिना स्वर्ग भी नहीं जा सकते। अब हमें सीता के बिना तो केवल दुख ही भोगना। और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण तुम जा करके और गाढ़ मासलिश्य भरतो वाच्यो मदवचनत्वया अनुज्ञाते श्री रामेण से पालयति वसुंधरा। अब भगवान इतने निराश हुए कि लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम अयोध्या चले जाओ, हम तो बिना सीता के अयोध्या नहीं जा सकते। और वहाँ भरत का आलिंगन करना और हमारा संदेश देना, उसे बतलाना कि भगवान कहे हैं कि आप अब राज्य कीजिए, अब हम वहाँ आने वाले नहीं हैं। और लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि सुमित्रा को, कैकेयी को और कौशल्या को तुम समझाना, और रक्षणीय प्रयत्नेन भवता सुक्तचारिणा, अरे कि बहुत प्रयास करके तुम उनकी रक्षा करो। सीतायाश्च विनाशोयम मम चामित्र सूदन विस्तरेण जनन्या में विनिवेद्यस्त्वया भवेत्। कह रहे हैं कि तुम जा करके अब राजधानी में हमारी माँ को विस्तार पूर्वक बतला देना कि सीता का नाश हो गया, अब वो नहीं है। और कह रहे हैं कि इति विलपति राघवे तो दीने, इति विलपति राघवे तो दीने वनमुपगम्य तया बिना सुकेस्या भय विकल मुखस्तु लक्ष्मणोपि व्यथित मना भृशमातुरो बभूव। अब भगवान इतने दुखी थे और ऐसी ऐसी बात कह रहे थे कि भगवान के बात को सुन करके लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए। अब आगे कह रहे हैं कि स्वराज पुत्र प्रियया विहीन शोकेन मोहेन च पीड्यमान विषादयन भ्रातर मातरूपो भूयो विषादम प्रविवेश तीव्रम। अब लक्ष्मण जी दुखी हुए और कह रहे हैं कि भगवान तो अब सीता से हिन्न होकर के प्रियया विहीन शोके न मोहे न च पीड्यमान, वे बहुत शोक में पड़ गए, बहुत कष्ट भोग रहे थे। और मोहे न कभी कभी शोक के मारे मूर्छित हो जाते थे। और विषादयन भ्रातरम आर्त रूप, वे खुद तो कष्ट रूप हो गए थे, विषादमय हो गए थे और लक्ष्मण जी को भी दुखी कर रहे थे, विषाद में डाल रहे थे। और भूयो विषादम प्रविवेश तीव्रम, और अधिक विषाद में पड़ गए भगवान। और कह रहे हैं कि सलक्ष्मणम शोक बसाभिपन्नम
शोके निमग्नो विपुले तु राम उवाच वाक्यम व्यसना नुरूप मुष्णम विनिश्वस्य रुदन शकोश सशोकम। यद्यपि लक्ष्मण जी वे दुखी थे, स लक्ष्मणम शोक बसाभिपन्नम, लक्ष्मण जी भी तो शोक से अभिभूत थे, लेकिन शोके निमग्नो विपुले तु राम, भगवान राम तो और अधिक के शोक में निमग्न हो गए। और उवाच्य वाक्यम व्यसनानुरूपम, अब जैसी स्थिति थी, जैसे दुख में थे, तो उसी के अनुरूप वे बोलने लगे। कह रहे विनिश्वस्य रुदन शोकस, वो लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और बहुत गहरे शोक में बोल रहे हैं। अब भगवान लक्ष्मण जी से कहने लगे, नामद विधो दुष्कृत कर्मकारी मन्ये द्वितीयोस्ति वसुंधरायाम। भगवान कह रहे हैं कि हम तो यही मान रहे हैं कि हमारे जैसा पापी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। नामद विधो दुष्कृत कर्मकारी, हमारे जैसा घृणित कर्म करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। शोकानुशोको ही परंपराया मामेत भिंदन हृदय मनश्च, कोई बहुत भारी पाप किए हैं, तभी तो एक शोक के बाद दूसरा शोक का कारण उपस्थित हो रहा है, एक दुख के बाद दूसरा दुख उपस्थित हो रहा है। ऐसे ऐसे दुख आ रहे हैं कि हमारे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं, हमारे मन को खंडित कर रहे हैं, क्षुभित कर रहे हैं। अब भगवान गिनती करने लगे, पूर्वम मया नूनमभिप्सितानि पापानि कर्माणि असकृत कृतानि, यानी कि पहले मैं निरंतर पाप किया और मनमाना पाप किया हूँ। तत्र अयम अद्य आपतितो विपाको दुखेन दुखम यदहम विषामि, और उसी पाप का परिणाम है, हमारे कुकर्म का परिणाम है कि एक एक से दुख हम पर आ रहा है, एक एक से दुख में हम फंसते जा रहे हैं। वे कह रहे राज्य प्रणाश, हमारे राज्य का नाश हो गया, राज्य तिलक मिलना था लेकिन उससे वंचित हो गया। और स्वजने वियोग, अरे राज्य नहीं मिला तो एक बात हुई, हमारे जो अपने सुहृद जन थे उनसे भी विलग हो गया। और पितुर विनाश, पिताजी का मरण हो गया। जननी वियोग, और माँ का वियोग हो गया, उससे दूर हो गया। सर्वाणी में लक्ष्मण शोक बेगम आपूर्यन्ति प्रविचिंतितानि, हम इन सब घटनाओं पर विचार करते हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, तो हमारा मन बिल्कुल शोक में डूब रहा है, हम शोक में डूब रहे हैं। सर्वम तो दुखम मम लक्ष्मणेदम शांतम शरीरे वनमित्य क्लेशम, हमको बहुत बहुत दुख का कारण उपस्थित हुआ। जैसे वे गिनती कर रहे हैं कि राज्य का नाश हो गया, स्वजन से दूर हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, माता का वियोग हुआ, लेकिन सारे दुख को भूल गया। सीता के साथ था तो सीता के स्नेह से, उसके व्यवहार से इन सब दुख को मैं भूल गया था। लेकिन अब सीता का वियोग होते ही वे सारे दुख फिर से प्रज्वलित हो गए। उदाहरण दे रहे हैं कि कोई आग शांत हो गया, लपट उसकी शांत हो गई है, लेकिन सूखे लकड़ी का संयोग होते ही वे फिर दहकने लगते, लपट आने लगते हैं। तो एक एक से दुख आया, लेकिन सीता के सानिध्य से तो मैं उस दुख को भूल गया था, शरीर में शांत हो गए थे सारे दुख। लेकिन अब सीता के वियोग से वे पुनः धधकने लगे, वे पुनः प्रकट हो गए। और कह रहे हैं कि सानून माया मम राक्षसेन ह्यभ्याहृताकम समुपेत्य भीरु अपस्वरम सुस्वर विप्रलापा
भयेन विक्रंदित वति अभीक्षणम। भगवान कह रहे हैं कि हम तो स्पष्ट समझ रहे हैं, सानून मारिया मम राक्षसेन, कह रहे हैं कि हम तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ह्यभ्याहृता खम उपेत्य भीरु, कोई राक्षस उसको लेकर के आकाश में चला गया और सीता तो बहुत भीरु है, वो डर जाती है। तो अपस्वरम सुस्वर विप्रलापा भयेन विक्रंदन्तवती, वो आकाश में जब राक्षस उसका अपहरण किया तो भय के मारे वो बहुत विलाप की, वो बहुत रोई, लेकिन नहीं वह बहुत रोदन की, जरूर रोई होगी, बहुत रोई होगी, निरंतर रोती हुई गई होगी, लेकिन अब तो हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। ताम्लोहितस्य प्रियदर्शनस्य सदोचिता उत्तम चंदनस्य वृतौस्तनौ शोणित पंक दिग्धौ नूनम प्रियाया मम नाभिपातः। कह रहे हैं कि हमारी प्रिया इतने दुख में है। अरे उसका जो स्तन है तो उसके लिए तो उचित यह है कि लाल रंग के स्तन, लाल रंग के चंदन का हमेशा उस पर लेप होना चाहिए। कह रहे हैं लोहितस्य, लोहित वर्ण का थोड़ा लाल जैसे चंदन का लेप होना चाहिए, उसके योग्य उसके स्तन है, लेकिन वही स्तन अब तो रक्त से रंग गए हैं और फिर भी हम जीवित हैं, ये कितना हमारा दुर्भाग्य है। और कह रहे हैं कि तच्छलक्षण सुव्यक्त मृदु प्रलापम तस्यामुखम कुंचित केशभारम, उसका जो मुख है तो बहुत सुंदर है और उसमें बहुत मधुर वचन है और वह मुख कुंचित केश से ढका हुआ है और वृतोस्तनो नहीं रक्षो बसम नून मुपागताया न भ्राजते राहु मुखे यथेन्दु, लेकिन वैसा सुंदर मुख अब तो राक्षस के हाथ में पड़ जाने से शोभित नहीं हो रहा। जैसे चंद्रमा बहुत सुंदर है लेकिन राहु के मुख से ग्रसित हो जाता है तो सुंदर नहीं दिखता है, तो वैसे ही तस्या मुखम, उसका मुख तो बहुत सुंदर है और उसमें मधुर वचन है और उसके ऊपर केश का भार है, लेकिन अब वो शोभित नहीं हो रहा है। जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसित कर देता है तो शोभित नहीं होता है। तामहार पासस्य सदोचितांता गृयाम प्रियाया मम सुव्रताया, कि हमारी प्रिया तो बहुत व्रत करती थी और उसके जो गर्दन थे, ग्रीवा थे, तो उसके लिए यही उचित था कि हमेशा उसमें सुंदर हार बना रहे, लेकिन रक्षांश नूनम परिपीतवंती शून्य ही भित्वा रुधिरा सुनानी, लेकिन वैसे सुंदर गर्दन को भी अब अकेले में पा करके कोई राक्षस उसको चीड़ करके, उस गर्दन को चीर करके और उसी से खून पिया। भगवान अपने भावना को व्यक्त कर रहे हैं शोक में कि जिस गर्दन पर हमेशा गहना होना चाहिए और उसी सुंदर गर्दन को अब कोई राक्षस चीरा होगा, उससे खून पिया होगा अकेले में सीता को पा करके। और आगे कह रहे हैं कि अस्मिन मया सार्ध मुदार शीला, अस्मिन मया सार्ध मुदार शीला, शीला तले पूर्व मुपोपविष्टा कांतस्मिता लक्ष्मण जाता हासा त्वामा सीता बहुवाक्य जातम। और भगवान स्मरण कर रहे जहाँ बैठे हैं कि यही शीला है और सीता का चरित्र बहुत सुंदर है और हम लोग कभी कभी इसी पत्थर पर एक साथ बैठते थे
और तुम भी अनुभव किया, कई एक बार ऐसा हुआ है कि इसी पत्थर पर, इसी शिला पर बैठ करके और तुमसे भी कई एक वाक्य बोली है हंसते हुए सीता। गोदावरीयम सरिता वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्य कालम अप्यत्र गच्छेदि चिंतयामि नैकाकिनी जाति सा कदाचित। अब भगवान कह रहे हैं कि यह गोदावरी नदी है, बहुत सुंदर है और सीता को बहुत प्रिय है। हो सकता है कि सीता गोदावरी के तट पर गई हो, लेकिन कह रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कभी भी अकेले वह गोदावरी के तट पर नहीं जाती थी। जब भी जाती थी तो हमारे साथ जाती थी। तो ये पहले विकल्प दे रहे हैं कि हो सकता है कि गोदावरी के तट पर चली गई, लेकिन कह रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं हो सकता, वे अकेले कभी वहाँ जाने का साहस नहीं कर सकती। और पद्मानना पद्म पलाश नेत्रा पद्मानी व नेतु अभिप्रयाता तदप्ययुक्तम नहिसा कदाचित मया बिना गच्छति पंकजानि। अरे कि हमारी प्रिया का तो मुख पद्म के समान है और उसका नेत्र पद्म दल के समान है। और पद्मानि वा नेतु अभिप्रयाता, क्या ऐसा है कि पद्म के पुष्प को, कमल के पुष्प को लेने के लिए क्या नर्मदा के नज़दीक चली गई? तो कह रहे हैं कि तदपि अयुक्तम, लेकिन यह ठीक विचार नहीं है। नहीं सा कदाचिन मया बिना गच्छति पंकजानि। कभी ऐसा नहीं होता है कि कमल के चयन के लिए, कमल के पुष्प को लेने के लिए अकेली गई हो। जब भी जाती थी तो हमारे साथ जाती है, तो कमल के लिए नहीं गई है। कामम तुदम पुष्पित वृक्ष संडम नाना विधे पक्षी गणे रूपेतम वनम प्रयाता तदप्ययुक्त एकाकिनी सात विभेति भीरु। अब भगवान की दृष्टि जा रही है कि सुंदर वन है और बहुत पुष्प से लदे हुए वृक्ष हैं और उस पर पक्षियां कलरव कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि क्या वो थोड़ा विहार करने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए वन में चली गई? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना वो भीरू स्वभाव के, डरपोक स्वभाव की है कि हमारे बिना, हमारे साथ के बिना वो जंगल में जाने की साहस ही नहीं कर सकती है। आदित्य भो लोक कृतज्ञ लोकस्य सत्या नितकर्म साक्षी मम प्रियासा क्व गता हृतावा संसस्व में शोक हतस्य सर्व। भगवान सूर्य को संबोधित करके भगवान श्री राम कर रहे हैं कि हे आदित्य, आप सब कुछ जानते हैं, कौन क्या किया, कौन क्या नहीं किया, इसकी जानकारी है आपको। कौन अच्छा किया, कौन बुरा किया, सब आप जानते हैं। तो आप मम प्रिया साक्व गता हृतावा, हमारी प्रिया कहीं गई है कि कोई अपहरण कर लिया, संसस्व में शोक हतस्य सर्व, हम तो शोक के मारे, शोक के चलते मारे जा रहे हैं। तो केवल इतना हमको बतला दीजिए कि उसका कोई अपहरण कर लिया या वो कहीं गई है। लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किंचित यत्तेन नित्यम विदितम भवेत् तत् संसस्व वायो कुलपालनीत्वा मृता हृता व पथिवर्तते वा। अब वायु को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे वायु, आपको सब पता है, आप तो सब जगह घूमते रहते हैं, तो कृपा करके इतना बतलाइए कि हमारी प्रिया मर गई, कोई अपहरण कर लिया कि कहीं रास्ते में है। तो इतीवतम शोक विधेय देहम रामम विसंज्ञम विलपंतमेव उवाच सौमित्र अधीन सत्व न्यायो स्थित कालयुतम च वाक्यम। अरे कि ऐसे भगवान बोल रहे थे, सीता का स्मरण करके दुखी थे और उनका शरीर
तो एकदम इतना शोक में निमग्न हो गया कि विसंज्ञम, अब उनके चेतना का ही लोप हो गया। विलपंतमेवं उवाच सौमित्र अदीन सत्व। अब इस स्थिति में लक्ष्मण जी अपने धैर्य का परिचय देते हैं और कह रहे हैं कि न्याय स्थित, भाई बहुत विकल हो रहा है, तो लक्ष्मण जी का धैर्य का अवलंबन करना यह उचित है। अब वो भी विकल हो जाए तब तो दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि न्याय स्थित कालयुतम च वाक्यम। अब लक्ष्मण जी उनको समझाने लगे। वे कह रहे हैं कि शोकम विसृज्याद्य धृतिम भजस्व। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यह अवसर शोक करने का नहीं है, शोक का त्याग कीजिए, धैर्य का अवलंबन कीजिए। सोत्साहता चास्तु विमार्गिण्यस्या। हम लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। अब सीता के अन्वेषण में उत्साह दिखाना चाहिए। उत्साहवंतो हि नरान लोके सिद्धंत कर्म कर्मसु अति दुष्करेषु। कह रहे हैं कि जो उत्साही पुरुष होते हैं तो बहुत विषम स्थिति है, कर्मसु अति दुष्करेषु, बहुत दुष्कर कर्म है, तो उसमें भी वे लोग शोक नहीं करते। तो आप उत्साह धारण कीजिए, ये जो शोक है इसको दूर कीजिए और हम लोग अन्वेषण करें। इतीव सौमित्र उदग्र पौरुषम ब्रुवंत मार्तो रघुवंश वर्धन न चिंतयामास धृतिम विमुक्तवान पुनश्च दुखम महदभ्युपागमत। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी यद्यपि समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान लक्ष्मण के बात पर ध्यान नहीं दिए और गुरुतर दुख में शोक में पड़ते जा रहे हैं। और अब फिर लक्ष्मण जी कहे कि हम लोग अन्वेषण करें, तो अन्वेषण के लिए भगवान चले तो बहुत क्रोध भी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो भगवान ये बहुत दुख का अनुभव किए। दुख है कि पीछे कारण क्या है, क्योंकि सीता के प्रति भी आसक्त है। तो भगवान ये अपने आचरण से, अपने लीला से शिक्षा दे रहे हैं कि जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त होगा तो वह दुख से दूर नहीं रह सकता। और भगवान खुद अपने शब्दों से भी इसका उपदेश दिए, अपने लीला से आचरण करके यह संदेश दे रहे हैं और कभी कभी प्रकट संदेश भी दिए। आप लोग नारद जी के घटना से परिचित हैं। नारद जी एक बार हिमालय से आ रहे थे, जंगल के मार्ग से आ रहे थे। अब जंगल के मार्ग में एक ऐसा जगह मिला कि बहुत सुहावना था। एक सरोवर था और पक्षी कलरव कर रहे थे। अब उस दृश्य को देख करके नारद जी वहीं बैठ गए। नारद जी बैठ गए और भगवान का कीर्तन करने लगे। अब उस परिप्रेक्ष्य में, उस परिवेश में नारद जी को समाधि लग गई। वे सुख का अनुभव करने लगे कीर्तन में, उसी में रम गए, वे ध्यान मग्न हो गए। और नारद जी तो भक्ति के सुख में निमग्न है, भगवान के कीर्तन के सुख में निमग्न है। लेकिन अब नारद जी के ध्यान को देख करके इंद्र को चिंता हो गई कि यह ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, कहीं हमारे पद का प्रतिद्वंदी न हो जाए। और इंद्र वो कामदेव को प्रेरित किए कि जा करके उनके समाधि को भंग करो। अब कामदेव तो सेवक है, अपने सेना को ले करके वहाँ आया और बहुत प्रकार से प्रयास किया, लेकिन नारद जी के मन को क्षुभित नहीं कर पाया। अब वो अपने को असफल देख करके तो भयभीत हो गया कि कहीं शिव जी जैसा हमको फिर से जला न दे। तो जा करके नारद जी के चरणों में गिर गया और नारद जी देखे उसको तो उस पर क्रोध नहीं आया और वो क्षमा याचना करने लगा।
और नारद जी उसको क्षमा किए और उन पर कोई असर नहीं पड़ा, वे आनंद में थे। लेकिन अब वहाँ से आए, शिव जी से मिले, तो अब शिव जी से मिले तो वे इस घटना को कहने लगे कि हम तो समाधि में थे और कामदेव आया और हम पर अपना बाण चलाया, प्रभाव डालना चला, लेकिन हम पर प्रभाव नहीं आया और हमको क्रोध भी नहीं आया। और शिव जी उनको कहे कि देखिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह जो बात कह रहे हैं तो हमसे तो कह दिए, लेकिन दूसरे से मत कहिएगा, खास करके भगवान से भूल करके भी मत कहिएगा। अब शिव जी ऐसा कहे, अपना समझ करके कहे, लेकिन अब नारद जी के मन में आया कि अब हमारे सफलता कोई नहीं सह रहा है, इनके मन में ईर्ष्या हो रही है। ये तो कामदेव पर क्रोध किए, तो हम तो क्रोध भी नहीं कर रहे हैं, तब इनको ईर्ष्या हो रही है। अब ऐसी बात को भगवान से क्यों नहीं कहेंगे। अब उनके यात्रा के क्रम में तो अब भगवान मिले और भगवान कहे कि बहुत दिन के बाद आपसे भेंट हुई है, इस समय कहाँ थे। अब तो अवसर पा करके अब बड़े विस्तार से नारद जी सब घटना को कहने लगे और एक एक चीज को बतलाए कि कैसे कैसे कामदेव अपना प्रभाव डाला। तो नारद कहेऊ सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। सुनि मुनि मोह होई मन जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जब घटना को सुनाए तो भगवान कहे कि अरे कामदेव से तो वह मोहित होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत रतमत धीरा, तुम ही की कहिए मनोभव पीरा। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो आपको कामदेव क्या कष्ट दे सकता है, क्या प्रभाव दिखा सकता है। अब इतना जब प्रशंसा किए भगवान, तो नारद केहू सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अब नारद जी कह रहे हैं कि आपकी कृपा है, यद्यपि अभिमान के साथ कह रहे हैं, शब्द से तो कह रहे हैं कि आपकी कृपा है, लेकिन मन में अभिमान है कि हमारा ज्ञान वैराग्य काम किया है। तो करुणा निधि मन दिख विचारी, उर अंकेरऊ गर्भ तरु भारी। अब भगवान तो भक्तों के प्रति सदैव करुणा रखते हैं, तो भगवान देख लिए कि तो हमारा भक्त है और इसके हृदय में अभिमान अंकुरित हो रहा है। अब इसी समय इसको नष्ट न किया जाए तो बहुत भारी वृक्ष हो जाएगा, बड़ा वृक्ष हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि बेग सो मैं डार हूँ खारी, पन हमारा सेवक हितकारी। भगवान तो कह रहे हैं कि हम तो प्रण ले रखे हैं कि अपने भक्तों का हित करेंगे, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इनके हृदय में जो अभिमान का अंकुरण हो रहा है तो इसको तुरंत नष्ट कर देना चाहिए, इसको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। तो मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करीब मैं सोई। तो भगवान कहे कि हमारी एक लीला भी हो जाएगी और नारद जी का कल्याण भी हो जाएगा, तो कुछ मैं रचना करूँगा। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। अब नारद जी भगवान को प्रणाम किए और वहाँ से आगे बढ़े, लेकिन हृदय में तो अभिमान और बढ़ गया। भगवान भी प्रशंसा कर दिए। तो श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तही केरी। और नारद जी वहाँ से आगे बढ़े तो भगवान अपने माया को प्रेरित किए। अब माया को भगवान जब प्रेरित कर रहे हैं तो उसको सृष्टि करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है। अब वे सृष्टि रच दी। अब नारद जी आगे बढ़े तो बहुत सुंदर नगर देखे
अब उधर उनका ध्यान गया, पूछने लगे कि नगर को कैसे सजाया गया है, क्या बात है। तो लोग बतलाए कि यहाँ एक राजा है और उनकी लड़की है, विवाह के योग्य है और स्वयंवर का आयोजन है। और नारद जी को भी कौतुक हुआ कि चलें थोड़ा हम भी देख लें। अब नारद जी वहाँ उपस्थित हुए तो राजा बहुत सत्कार किए और उस लड़की को ले करके आए। और उनके मन में विचार था कि भाई अपने से एक साधु आ गया तो हमारा बहुत भारी सौभाग्य है। तो लड़की का हाथ दिखाने लगे, कहने लगे कि इसके लक्षण को बतलाइए। अब नारद जी जब ही उस लड़के का रूप देखे तो मोहित हो गए और उसके लक्षण को देखे तो ये देखे कि इससे तो जो व्यक्ति विवाह करेगा तो वो तो नारायण के समान होगा, अजेय होगा। अब नारद जी तो लक्षण कुछ बतला दिए, लेकिन उस लड़की से आकृष्ट हो गए। अब उनके मन में विचार आने लगा कि हम क्या उपाय करें कि लड़की हमको ही वर चुन ले। अब नारद जी सोचने लगे कि इसके लिए सुंदर रूप चाहिए, ऐसा रूप कि देखते ही हमको ही चुन ले। मैं रूप तो प्राप्त किया जा सकता है, बहुत बहुत उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने में बहुत समय लगेगा और इस समय उपाय करना ठीक नहीं है। अब इस स्थिति में तो सीधे भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए और भगवान तो प्रसन्न होंगे तो जल्दी से रूप प्रदान कर देंगे। अपने साधन से, योग के बल से, तप के बल से रूप प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा, उतना समय नहीं है। तो तुरंत भगवान के शरणागत हुए, भगवान को पुकारे, भगवान प्रकट हो गए और भगवान से कहे कि आप हमको सुंदर रूप दे दीजिए, अपना ही रूप दे दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। अब भगवान तो विचार करने लगे कि अरे मांगने वाले तो मांगते हैं, लेकिन हमारा तो कर्तव्य नहीं है। अब ऊपर जे नारद जी ये कह भी रहे हैं कि ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हमारा हित जल्दी से हो जाए। भगवान कहे कि हाँ वैसा ही मैं करूँगा, अब चिंता मत कीजिए। तो ऐसे जब नारद जी स्वयंवर में उपस्थित हुए तो उनका मुख बंदर जैसा था। तो वे तो बैठे थे कि ज्यों ही वो लड़की आएगी, हमारे तरफ दृष्टि पड़ेगी तो बरमाला डाल देगी। लेकिन स्थिति यह थी कि लड़की देख रही थी, लेकिन नारद जी के नज़दीक आते ही वो दूर हट जाती थी। अब नारद जी बड़ा कौतुक में, चाचा एक बार उसका ध्यान नहीं गया होगा, दूसरे राउंड में तो जरूर माला डाल देगी। और वहीं शिव जी के गण थे दो। वे कह रहे हैं कि आदमी बैठा हुआ है, इसको दर्पण नहीं मिला क्या? अरे दर्पण नहीं मिला तो कहीं पानी में भी अपना चेहरा देख लेना चाहिए। अब नारद जी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन अब वहीं भगवान भी उपस्थित थे। अब वो लड़की तो भगवान को पति के रूप में वर्ण की। नारद जी बड़ा निराश हुए। अब उनको ये बात समझ में कि कह क्या रहे थे, तो सरोवर के नज़दीक गए, अपना रूप देखे, अपना मुख देखे, तब तो भगवान पर बहुत उनको क्रोध हुआ कि हमारे साथ ऐसा ये कपट किया। वे बहुत गुस्सा में हो गए। अब कहने लगे कि कुछ न कुछ तो उपाय करना चाहिए। तो पुनि जल दिख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। वे तो अपना रूप देख लिए, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलावत कमलापति पाही। वे बहुत क्रोध में हो गए और कहे कि तुरंत उसके पास चलना है। और वे संकल्प कह रहे हैं कि
भगवान के पास जा करके दो काम में एक जरूर करना है। देवहूँ साप कि मरियहूँ जाई, जगत मोहि उपहास कराई। हमारा इतना उपहास कराया तो या तो जा करके उसको साप दूंगा और नहीं तो उसके सामने आत्मदाह कर लूँगा, मर जाऊँगा। तो ऐसे क्रोध में जा रहे थे तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी बड़े क्रोध में थे, अब जा रहे थे उनके पास ही, तो उनके पास जा रहे थे तब तक रास्ते में मिल गए। और रास्ते में वे देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी भी हैं और वह राजकुमारी भी है। तो बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। अब भगवान दिखे तो भगवान नारद जी से पूछे कि हे देवर्षि, विकल होकर के आप कहाँ जा रहे हैं? बड़ा तेजी से जा रहे हैं और बड़ा घबराए हुए लग रहे हैं। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। अब यह बात सुन करके तो नारद जी को और क्रोध भभक गया। अब माया के अधीन हो गए थे, भगवान के माया का प्रभाव था, तब उनका विवेक नहीं काम किया और क्रोध में बोलने लगे। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। तुम दूसरे के सफलता को नहीं देख सकते हो, तुम्हारे मन में इतना ईर्ष्या है। अरे तुम्हारा करेक्टर यही है। और कहने लगे कि मथत सिंधु रुद्रहि बहरावहूँ, सूरन प्रेम विष पान करायो। तुम्हारा चरित्र जानते हैं, देवताओं को प्रेरित करके शिव जी को विष पिलवाया, तुम ही ये सब किया है ना। और क्या तुम किया, कितना कपटी हो। असुर सुरा विष संकरण, अरे असुरों को मदिरा दे दिया, शिव जी को विष दे दिया और अपने रमा मणि चाव, और जो स्यमंतक मणि ना, तो उसको तुम खुद ले लिया और लक्ष्मी जी को खुद लिया। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तुम बहुत स्वार्थी हो और हमेशा तुम्हारा कपट का व्यवहार रहता है। लेकिन परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहूँ तुम सोई। तुम तो एकदम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई नहीं है, जो मन में इच्छा होती वही करते हो। भला ही मंद मन देहूँ भला करहूँ, विषमय हरस न ये कछु धरहूँ। तुम्हारा ऐसा स्वभाव है कि छोटे को बड़ा कर देते हो, बड़े को छोटा कर देते हो और कोई विक्रिया नहीं होती, उदासीन रहते हो। किसी राजा को भी रंक बना दिया तो तुम्हारे मन में कोई क्षोभ नहीं है, और रंक को राजा बना दिया उसमें भी कोई क्षोभ नहीं है। डहक डहकी परिचहूँ सब काहूँ, अति असंक मन सदा उछाहूँ। और तुम ऐसा करते रहते हो, कोई तो प्रतिकार किया नहीं तो तुम्हारा मन बहुत बढ़ गया, बहुत उत्साह हुआ। तो कर्म शुभा सब तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही न काहूँ साधा। तुम पर तो कर्म का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है और तुमको कोई कंट्रोल भी नहीं किया। लेकिन भले भवन अब बायन दीन्हा, पाभरू फल आपन किन्हा। लेकिन अब तुम उचित जगह पर चैलेंज दे दिए हो। अब तो बंचहूँ मोही जवन धरि देहा, सोई तन धरहूँ श्राप मम ये है कि जिस रूप को धारण करके और हमको वंचित किया, विवाह नहीं होने दिया, तुम खुद विवाह कर लिया, तो वही रूप तुमको धारण करना पड़ेगा। भगवान हो ना, लेकिन मनुष्य बनना पड़ेगा। तो ऐसे नारद जी शाप दिए। नारद जी बड़ा गर्म थे और तब तक भगवान अपने माया को हटाए। अब माया को हटाते न वहाँ लक्ष्मी जी हैं न राजकुमारी है। अब तो नारद जी का ज्ञान भी आ गया, भगवान से क्षमा मांगे और वहाँ से वे चले गए। अब उनको सब बात समझ में आने लगी कि हमसे तो बहुत भारी भूल हो गई,
हम शिव जी की बात नहीं माने। तो ऐसे तो यह तो घटना हो गई, लेकिन एक दिन की घटना है कि नारद जी जा रहे थे और भगवान कहीं बैठे हुए थे। और भगवान बैठे हुए थे और नारद जी के मन में विचार आया कि यह अवसर है, थोड़ा मैं भगवान से पूछूं कि भगवान हमारे साथ कपट क्यों किए, क्यों हमको माया में डाले, क्यों हमको विवाह से वंचित किए। और कह रहे हैं कि गावत रामचरित मृदुबानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उर लाई। और कीर्तन करते हुए जा रहे थे, भगवान दिखे तो दंडवत प्रणाम किए। और भगवान भी उनको उठा करके अंकवार में भर लिए। स्वागत पूछ निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे। भगवान उनको उठा करके बगल में बैठाए, लक्ष्मण जी उनका चरण धोए और कई एक प्रकार से बातचीत होने लगे। तो नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान इस समय प्रसन्न हैं, तो अब इसका लाभ लेना चाहिए। तो सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक देहु एक बर मांगहु स्वामी यद्यपि जानत अंतर्जामी। अरे कि आप तो अंतर्जामी हैं, लेकिन हम आपसे एक वर मांग रहे हैं, आप उसको दीजिए। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ जनसन कबहु कि करहु दुराऊ कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। भगवान कहने लगे कि आप डायरेक्ट वस्तु ही क्यों नहीं मांग रहे हैं। अरे कौन सा ऐसा वस्तु है कि आप उसके लिए भूमिका बना रहे हैं। और इतना तो सिद्धांत अवश्य आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे अस विश्वास तजहूँ जनी भोरे। भाई कि यह विश्वास भूल करके भी मत छोड़िएगा कि अपने भक्तों के लिए हमारे लिए अदेय कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हम अपने भक्तों को न दें, कुछ भी देने के लिए तैयार है। यह विश्वास हमेशा रहना चाहिए। और यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, अब ऐसे कहे कि आपके मन में जो इच्छा हो वो वर मांगिए। तो अब नारद जी उनसे कहने लगे कि सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संत नहीं। अब वे पूछे कि हमारे मन में एक बहुत भारी कौतुक है कि हम विवाह करना चाहते थे। जब विवाह मैं चाहूँ किन्हा प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। मैं विवाह करना चाहता था तो अब क्यों नहीं विवाह होने दिए। तो सुन मुनि ते ही कहूँ सहरोसा भजहि जब मोहि तज सकल भरोसा। और भगवान कहने लगे कि इसका कारण सुन लो। जो सब प्रकार से मुझ पर ही आश्रित हो करके भजन करता है तो मैं उसकी रक्षा करता। जो हम पर आश्रित है तो हम वैसे उसका ध्यान रखते हैं जैसे कोई माँ है अपने शिशु का ध्यान रखती है। जो पूर्ण समर्पित है उनके प्रति हमारा विशेष ध्यान है। हम ज्ञानियों का भी ध्यान रखते हैं, वैरागियों का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन वैसा ध्यान नहीं रखते हैं जैसा समर्पित भक्त हैं। वे उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भी बच्चा है, कोई भी बेटा है तो माँ को वह प्रिय है, लेकिन बेटा जब सयाना हो जाता है तो वैसा स्नेह, वैसा ध्यान नहीं रहता है जैसा वो शिशु है। तो उसी प्रकार ज्ञानी और योगियों के प्रति भी मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन भक्तों पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। तो जन ही मोर बल निज बहुताही दुहु कहाँ काम क्रोध रिपु आही
यह विचारे पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। और भक्तों की महिमा कह रहे हैं और इनका प्रश्न था नारद जी का कि मैं विवाह करना चाहता था तो क्यों विवाह नहीं होने दिए। तो स्पष्ट शब्दों में भगवान उत्तर दे रहे हैं कि सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संगा, मोह विपिन कहो नारी बसंता। वे कहने लगे कि देखिए, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। यानी कि इस संसार में तो काम क्रोध के कई एक धारा उसे व्यक्ति व्यथित होता है, दुखी होता है, लेकिन ये सब है तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। लेकिन सबसे अधिक दुख देने वाली नारी है, कि माया रूपी। यही समझिए कि स्त्री एक छोटे स्तर पर भगवान की माया ही है, वे माया की प्रतिमूर्ति है। और वे कहने लगे कि सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहो नारी बसंता। अरे कि सब संत लोग कहते, वेद कहते हैं कि अज्ञान के लिए ये अज्ञान रूप वन है, मोह रूप वन है, तो नारी उसके लिए बसंत है। समझ रहे, जैसे बसंत ऋतु आता है तो वन खूब हरा भरा हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो उसी प्रकार जो अज्ञान है, मोह है, तो उसको बढ़ाने वाली नारी है। और जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सो सही सब नारी। और कह रहे हैं कि ये जो व्रत है, तपस्या है या जप है, ते छोटे छोटे जलाशय के समान है। और जैसे छोटा छोटा जलाशय है तो ग्रीष्म ऋतु आने पर सब सूख जाता है। और कह रहे हैं कि जो जप है, तप है, नियम है, तो नारी उसके लिए ग्रीष्म ऋतु के समान है। तो प्रकट देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं कि बहुत नियम से रहते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन ये वही स्त्री के संपर्क में आते हैं, उसके आसक्ति में पड़ जाते हैं, तो धीरे धीरे वो सब छूट जाता है। हम लोग तो कई एक भक्तों का अनुभव है, बहुत क्लेम करते हैं कि विवाह में क्या दोष है, मंगला आरती करेंगे, दर्शन आरती करेंगे, जप करेंगे, रोज ये करते रहेंगे, विवाह करने में क्या दोष है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि धीरे 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 वो मंगला आरती मंदिर छोड़ने की बात तो दूर है, पूरा देश ही छूट जाता है। तो पत्नी भी साथ नहीं है, अब केवल पैसा के लिए बस दूसरे जगह रहते हैं। तो भगवान नारद जी को स्पष्ट शब्दों में बतलाए कि इस संसार में दुख देने वाले कई एक एजेंसी है, जो भी दुर्गुण है, काम क्रोध है, सब दुख देने वाले हैं, लेकिन उसमें नारी का स्थान विशेष रूप से। कोई स्त्री में आसक्त हो गया तो दुख से दूर नहीं रह सकता, दुख उसको भोगना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान मनुष्य समाज में अवतार लिए, और जरूर उसका उद्देश्य था रावण का वध करना, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था मनुष्य जाति को शिक्षा देना कि स्त्री में आसक्ति रखेंगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। और इसी संदेश देने के लिए भगवान ये सब लीला की है। लेकिन ये शिक्षा का एक पक्ष है। भगवान जो लीला किए हैं तो और भी शिक्षा दिए हैं। भगवान एक साथ अनेक शिक्षा देते हैं। तो खास करके जो गृहस्थी के जीवन में है तो उनके लिए भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने लीला से, तो इस बात का श्रवण हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्ण।